यूरोपीय संघ के नेताओं से अपील। रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है और इसके खत्म होने के आसार फिलहाल तो नजर नहीं आ रहे हैं। इस जंग के लगभग 1 महीना पूरा है, लेकिन दोनों ही पक्ष हार मानने को तैयार नहीं है। इसी बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने गुरुवार को ब्रुसेल्स में जुटे यूरोपीय संघ के नेताओं से संघ में यूक्रेन को तत्काल शामिल कर लिए जाने के आवेदन पर जल्द से जल्द आगे बढ़ने की अपील की। ज़ेलेंस्की से हंगरी की बड़ी अपील। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने हंगरी से अपील की है कि यूरोपीय संघ में शामिल होने के लिए कीव की कोशिश को न रोके। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की हंगरी के राष्ट्रपति से अपील करते हुए कहा कि सुनिए विक्टर, क्या आप जानते हैं कि मारियुपोल में क्या हो रहा है? ज़ेलेंस्की ने हंगरी के राष्ट्रपति विक्टर ओरबान को संबोधित करते हुए और घिरे हुए यूक्रेनी बंदरगाह शहर का जिक्र करते हुए ज़ेलेंस्की ने कहा कि वहां दसियों हजार लोग भोजन और पानी की कम पहुंच के साथ फंसे हुए हैं। मैं एक बार और सभी के लिए खुला रहना चाहता हूं और आपको खुद तय करना चाहिए कि आप किसके लिए हैं। आपको बता दें कि हंगरी के राष्ट्रपति ऑर्बन को व्यापक रूप से यूरोपीय संघ के नेताओं में पुतिन का सबसे करीबी सहयोगी माना जाता है। ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन के प्रति समर्थन और रूस पर प्रतिबंध लगाने के लिए यूरोपीय संघ के नेताओं को धन्यवाद भी दिया। विशेष रूप से जर्मनी के नए नॉर्ड स्ट्रीम 2 के पाइपलाइन के माध्यम से यूरोपियों को प्राकृतिक गैस पहुंचाने से रोकने के जर्मनी के फैसले की उन्होंने सराहना की। हालांकि उन्होंने इस बात पर खेद भी जताया कि अगर ये फैसले पहले ही ले लिए जाते तो रूस हमला करने से पहले 2 बार सोचता। पुतिन ने दिया डेडलाइन। इस बीच यूक्रेन की खुफिया एजेंसियों ने दावा किया है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 9 मई को इस युद्ध का अंत करना चाहते हैं। अधिकारियों के मुताबिक रूस के लिए यह दिन बेहद खास होता है, क्योंकि 70 साल पहले रूस ने इसी दिन को नाजियों पर अपने जीत के दिन के तौर पर चिन्हित किया था। रूस में इस दिन को विक्ट्री डे यानी विजय दिवस के तौर पर भी मनाया जाता है और यह दिन बिल्कुल किसी त्योहार की तरह ही सेलिब्रेट होता है। विक्ट्री डे का रूस में क्या महत्व है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि रूस में इस दिन स्कूल से लेकर व्यापार तक बंद रहते हैं और सभी शहरों में सैन्य परेडों का आयोजन होता है। जर्मनी की नाजी सेना ने 1945 में इस दिन रूसी सेना के सामने सरेंडर कर दिया था। रूस यूक्रेन युद्ध का 1 महीना पूरा। रूस ने 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमला किया था। तारीख के हिसाब से देखें तो इस जंग को 1 महीना पूरा हो चुका है और यह अब भी जारी है, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकल सका है। दोनों देश अपने अपने रुख पर कायम हैं। एक तरफ जहां राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपनी सेना के साथ यूक्रेन पर आक्रमण होते जा रहे हैं, वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की भी हथियार डालने के लिए तैयार नहीं है। मॉस्को और कीव दोनों के लिए ही यह साफ हो चुका है कि यह युद्ध आसानी से नहीं जीता जाएगा। हालांकि अब तक के युद्ध में अपनी जीवटता की वजह से जहां ज़ेलेंस्की ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि मजबूत की है, वहीं रूस आर्थिक और भू राजनीतिक दोनों रूप से तेजी से अलग थलग पड़ता दिख रहा है। एक नजर में देखते हैं कि अब तक के युद्ध में यूक्रेन या रूस किसका अधिक नुकसान हुआ है। यूक्रेन ने क्या गंवाया? करीब 1 महीने के युद्ध में लगातार हमलों के कारण यूक्रेन के कई शहरों में भारी तबाही मच गई है। रूस ने कीव, खार्किव और मारियुपोल में कई धमाके किए हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित यूक्रेन का मारियुपोल शहर हुआ है, जहां लगातार बमबारी की जा रही है। इस शहर को लेकर संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि यहां अभी तक करीब 1000 लोग मारे गए हैं। रूसी सेना ने कीव के ओबोलोन में 30 रॉकेट दागे हैं। इससे 2 इमारतों में आग लग गई। संयुक्त राष्ट्र मीडिया रिपोर्ट यूक्रेन के अधिकारियों के मुताबिक रूस के हमले से यूक्रेन की 1000 बिल्डिंग तबाह हो चुकी है और 3000 के करीब लोग मारे जा चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के कार्यालय ने कहा कि इस युद्ध में कम से कम 902 नागरिक मारे गए हैं और 1459 घायल हुए हैं। इस युद्ध में अब तक 121 यूक्रेनी बच्चों की जान जा चुकी है। इसके अलावा 167 बच्चे घायल हुए हैं। कहा जा रहा है कि 5000 से अधिक यूक्रेनी सैनिक मारे जा चुके हैं। रूस को अब तक कितना नुकसान? यूक्रेन के अधिकारियों का दावा है कि उसने 15000 से अधिक रूसी सैनिकों को मार गिराया है। अमेरिका और नाटो ने रूसी हताहतों की संख्या 3000 से 10000 के बीच का अनुमान लगाया है। वहीं रूसी टैबलॉइड कोम्सको-मोल्स्काया प्रावदा ने मारने वाले रूसी सैनिकों की संख्या 9861 बताई है। इसके अलावा यूक्रेन का यह भी दावा है कि उसने रूस के 101 विमानों, 124 हेलीकॉप्टरों और 150,000 और 200,000
सैनिकों को युद्ध में उतार देने के बाद भी रूसी सेना अब तक कीव पर कब्जा नहीं कर पाई है। हालांकि इस बीच अमेरिका और उसके पश्चिमी सहयोगियों ने पुतिन को अलग थलग करने के लिए मॉस्को पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए हैं और रूसी अर्थव्यवस्था को जबरदस्त झटका दिया है। बहरहाल यूक्रेन पर रूसी हमले को 1 महीना पूरा हो चुका है, लेकिन यूक्रेनी सैनिकों का हौसला कम नहीं हुआ है। यूक्रेन के पास भले ही संख्या बल कम हो, लेकिन यूक्रेन में रूसी सेना अभी तक वह हासिल नहीं कर पाई है और रूसी फौज अभी तक यूक्रेन के कई हिस्सों पर कब्जे से दूर है। ऐसे में यूक्रेनी सेना के दावे को अगर सही माने तो यूक्रेन युद्ध अभी 1.5 महीने तक और चल सकता है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।